प्रिय बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान भाग 2 के अध्याय 2 यानी स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका मीन्स रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम प्रथम भाग करेंगे और दूसरा भाग हम अगले लेक्चर में करेंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम नागरिकों के स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, विभिन्न निजी और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी हम इसी पाठ के माध्यम से प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के लिए जानकारी का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, यह भी हम जानेंगे। बच्चों, इस भाग में हकीम शेख की कहानी से हम अपने अधिकार के बारे में भी जानेंगे। बच्चों, अंत में हम अमन और रंजन की कहानी के माध्यम से जानेंगे। जो सुविधाएं और सेवाएं सरकार के माध्यम से जनता तक पहुंचाना सरकार का दायित्व है, वह अब हमें निजी क्षेत्र में जाकर पैसे खर्च करके लेना पड़ रहा है और अमन जैसे निम्न वर्गीय परिवार स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो बच्चों, आओ पाठ की ओर बढ़ें। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि यह पाठ स्वास्थ्य से संबंधित है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य होता क्या है। बच्चों, स्वास्थ्य क्या है? जैसे कि आमतौर पर हम समझते हैं, हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है। परंतु बच्चों, बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटनवरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। बच्चों, सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना, लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। तो बच्चों, हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। तो बच्चों, हमें स्वास्थ्य सेवाएं क्यों जरूरी है? सामान्य जीवन में हमें कभी ना कभी स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, अतः इनकी जानकारी होना आवश्यक है। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 स्तंभ दिए गए हैं। एक में सकारात्मक प्रारूप लिखा है, एक में नकारात्मक प्रारूप लिखा है। आओ तो भारत की इन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानें। बच्चों, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। परंतु इसके विपरीत भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीण वासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले बच्चों डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। बच्चों, सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे, जो बढ़कर 1991 में 11,174 हो गए और 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 तक हो गई। बच्चों, इसके बावजूद भी भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बच्चों, इसी प्रकार हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में विदेशों से बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पर्यटक कौन होता है? पर्यटक वह व्यक्ति होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश में
भ्रमण करने के लिए जाता है। बिल्कुल वैसे ही चिकित्सा पर्यटक होते हैं, जो एक देश के वासी अगर अपने देश से किसी दूसरे देश में अपना इलाज कराने के लिए या किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ उन्हें चिकित्सा पर्यटक कहा जाता है। बच्चों, इसके बावजूद भी हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। बच्चों, आज जो बीमारियां फैली हुई हैं उनमें से 21% जल जनित होती है, वह संचारणीय बीमारियां कहलाती हैं। बच्चों, संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस आदि। बच्चों, आप सभी जानते हैं हमें पानी ऐसा पीना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह ना हो, लेकिन देखिए सरकार कई बार इस तरफ ध्यान ही नहीं देती। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने का फ़ायदा तभी है अगर उसे पहले ही व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए सेवाएं प्रदान की जाएं। बच्चों, चिकित्सा विज्ञान में काफ़ी प्रगति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप इलाज की नई तकनीकें और विधियां हमको मिली है और हमारा देश बच्चों दवाई के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। वहीं आधे से ज़्यादा बच्चों को पोषण आहार ही नहीं मिल पाता। सामान्यतः इन्हें कुपोषण का शिकार बच्चे कहा जाता है, जिसकी वजह से यह बच्चे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और हमारा देश उचित स्वास्थ्य सुविधाएं देने में कितना समर्थ रहा है, आइए इसके विषय में पढ़ते हैं। बच्चों, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, रक्त बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। परंतु बच्चों, जहाँ तक मेरा मानना है, हमारा देश इस मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों जैसा कि हमने तथ्यों से पढ़ा, इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी भारी संख्या में लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इन्हीं सब कमियों को कम करने के लिए हमारी सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। बच्चों, जब बात सरकार की आती है तो हमें यह देखना होता है कि सरकार किस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इतनी सब सुविधाएं होने के बाद भी लोगों तक सुख सुविधा पहुंच रही है कि नहीं। बच्चों, आओ हाकिम शेख की कहानी के माध्यम से इसके बारे में जानें। हाकिम शेख पश्चिम बंगाल के PBKMS यानी खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। की हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। बच्चों, उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। बच्चों, फिर उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाया गया। बच्चों, वहाँ भी उन्हें आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ ना होने के कारण वहाँ भी भर्ती नहीं किया गया। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, परंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। बच्चों, हाकिम शेख का गुस्सा बहुत जायज़ है। वह इसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करते हैं। अब आप सभी यह सोच रहे होंगे कि वह कैसे और किस आधार पर केस दर्ज करते हैं। तो बच्चों, यह हमारा अधिकार है। संविधान हमें अधिकार प्रदान करता है। जनता द्वारा चुनी जाने वाली सरकार का ये फर्ज बनता है कि वह आम जनता को जन सुविधाएं उपलब्ध कराए। बच्चों, हम सरकार को कई रूप में कर देते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि आम जनता से सरकार जो है वो कर वसूलती है, और ये कर इसलिए लिया जाता है ताकि कई प्रकार की जन सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई जा सके। प्रिय बच्चों,
यहाँ पर सरकारी कर्मचारी या सरकार ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, चाहे जो भी कारण रहे हों, जिसके कारण हाकिम शेख कोर्ट में गए। बच्चों, आप सोच रहे होंगे ये कर क्या होता है। बच्चों, बड़ा साधारण सा उत्तर है। हम सरकार को कर इसलिए देते हैं ताकि उसके बदले में सरकार हमें सुख सुविधाएं उपलब्ध कराए, जनता के हित में, जैसे पुलिस सेवाएं, न्याय प्रणाली, रोड बनाने का कार्य इत्यादि। क्योंकि जनता में सभी सुविधाएं खुद के लिए नहीं बना सकती, इसलिए हम सरकार को कर प्रदान करते हैं ताकि कर से विकास कार्यक्रमों को भी पूरा किया जा सके, जैसे पुल बनाना, पार्क बनाना, सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करना। यह सब जनता के हित में किए जाते हैं। इसलिए किए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जनता हर रूप में सरकार को कर प्रदान करती है। बच्चों, शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, रोजगार उपलब्ध कराना आदि सेवाएं कर के द्वारा ही सरकार पूरी करती है। आओ बच्चों, एक और कहानी पढ़ें। बच्चों, अमन और रंजन दो अच्छे मित्र थे। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन का परिवार जैसे तैसे गुजारा चलाता है। एक बार जो है अमन बीमार पड़ जाता है, उसे वायरल बुखार हो जाता है और बहुत दिनों के बाद रंजन उसे मिलता है। तो रंजन उससे पूछता है, मित्र आप स्कूल क्यों नहीं आए, बड़े दिन हो गए, कैसे हो? तो वो बोलता है कि मुझे वायरल बुखार हो गया था। तो रंजन भी बोलता है कि मुझे भी वायरल बुखार हुआ था, परंतु मैं सोमवार को ही स्कूल आ जाऊंगा। तो रंजन अपने अस्पताल की आप बीती जो है अमन को बताता है। वो बोलता है, जब मुझे बुखार आया तो मेरे पिताजी मुझे अस्पताल को ले गए और वो अस्पताल 5 सितारे होटल की तरह लग रहा था। मेरे पिताजी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधा यहाँ मिलती है। हम रिसेप्शन काउंटर पे गए, वहाँ पे हमने 500 रुपये दिए और पर्चियन ने कहा उस अस्पताल का रिसेप्शन काउंटर बहुत सुंदर लग रहा था, वहाँ पे बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था, सब कुछ साफ़ सुथरा और जगमगा रहा था। इस प्रकार हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हमें प्रशिक्षण करवाने को कहा। वहाँ एक महिला ने मेरे खून की जांच की, उसका व्यवहार भी बड़ा सौहार्दपूर्ण था। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब उसने मेरा खून प्रशिक्षण के लिए ले लिया। जब सारे प्रशिक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस उसी डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने नतीजे को देखा और बोला कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है, थोड़ा वायरल हुआ है, और उन्होंने दवाइयाँ लिख दी। मुझे डॉक्टर का व्यवहार भी बड़ा अच्छा लगा। अब अमन अपनी आप बीती सुनाता है। अमन बोलता है कि मुझे बुखार हुआ था तो पहले तो मेरे पिताजी के पास ही समय नहीं था, बड़ी मुश्किल से समय मिला तो हम सरकारी अस्पताल में चले गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मुझे पूरे समय जो है अपने पिताजी के सहारे खड़े होना पड़ा। अब हमारी बारी जब डॉक्टर के पास आई तो उन्होंने जांच के लिए हमें भेज दिया। जहाँ खून जांच होता है वहाँ भी लंबी लाइन लगी हुई थी। हमने खून जांच करने के लिए वहाँ जमा कराया और 3 दिन के बाद उसका नतीजा हमें मिला। जब हम 3 दिन के बाद दोबारा अस्पताल गए तो वहाँ दूसरी डॉक्टर ही बैठी थी। उन्होंने उस रिपोर्ट को देखा और मुझे कहा कि आपको थोड़ा सा वायरल हुआ है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, और उन्होंने मुझे गोली लिख दी। अब बच्चों देखो, जो सुविधा और सेवाएं सरकार के माध्यम से जनता तक पहुंचाना सरकार का दायित्व है, वह हमें निजी क्षेत्र में जाकर पैसा खर्च करके लेनी पड़ रही है। इस भाग में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक यह पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बच्चों, इस वीडियो के साथ कार्यपत्रक भी संलग्न है। आपसे उम्मीद है कि कार्यपत्रक में दिए गए सभी प्रश्न को आप जरूर हल करेंगे ताकि आपकी इस पाठ के प्रति और अधिक समझ बन सके। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।